हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास 3 हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 18। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों चित्र वर्णन यानी कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन। तो शुरू करते हैं बच्चों। किसी भी चित्र को देखकर उसमें दिखाई गई सभी वस्तुओं इत्यादि का उसी रूप में वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो हमें कोई चित्र दिखाया जाता है, चित्र हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, ये वाला यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और हम इस चित्र से संबंधित ही अपना क्या बनाएंगे, स्टोरी बनाएंगे यहाँ पर। तो वो क्या कहलाता है, इससे अलग हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, उसे देखकर उनकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। वाक्य संक्षिप्त, सरल, सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा चित्र दिखाया जा रहा है हमको, उसमें कोई पशु है, पक्षी है, जानवर है उसमें, या कोई व्यक्ति है, तो वो क्या कर रहा है, कहाँ खड़े होकर काम कर रहा है, वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे और हम उसका क्या कर लेंगे, एक रूपरेखा बना लेंगे उसकी। ठीक है बच्चों, और हम उस जब लिखेंगे, इस कहानी बनाएंगे, तो हमारे वाक्य जो होते हैं वो हमारे छोटे वाक्य होने चाहिए, सरल होने चाहिए, सहज होने चाहिए और स्वाभाविक होने चाहिए। मतलब इसी से रिलेटेड होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए चित्र और उसके वर्णन को ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। अब वो चित्र वर्णन हम कैसे करते हैं बच्चों, उसके लिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम देखते हैं कि चित्र वर्णन हम कैसे करते हैं। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है बच्चों, चित्र में क्या है बच्चों, यहाँ पे चींटी है, टिड्डा है, इसके विषय में ये हमारा चित्र है। तो देखेंगे हमने यहाँ पर कैसे वाक्य बनाए हैं। यह एक सुंदर बगीचे का चित्र है। जो चित्र है यहाँ पर क्या है, ये एक सुंदर बगीचा है बच्चों, सुंदर बगीचे का चित्र है। नेक्स्ट है, बगीचे में एक टिड्डा और एक चींटी रहते हैं। जो ये बगीचा है उसमें कौन रहते हैं, पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है, एक टिड्डा है और एक चींटी है। मेहनती चींटी पूरे दिन अपने खाने के लिए मेहनत करती रहती है। देखिए यहाँ पर चींटी मेहनत कर रही है बच्चों, ये कुछ बीज यहाँ से उठाकर लेके जा रही है मेहनत से। टिड्डा पूरे दिन खाली बैठकर चींटी को ताने देता रहता है। ये देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये टिड्डा है, गिटार बजा रहा है और ऐसे देख रहा है इसको, चींटी को, जैसे इसको अवहेलना कर रहा हो उसको या ताने दे रहा हो। नेक्स्ट है बच्चों, टिड्डा स्वयं तो मेहनत नहीं करता है और वह चींटी को भी मेहनत करने से मना करता है। जो लोग मेहनती नहीं होते बच्चों, तो वो दूसरों को भी रोकते हैं। तो इसलिए जो टिड्डा है वह स्वयं तो मेहनत करता नहीं है और जब चींटी मेहनत करती है तो उसको भी रोकता है मेहनत करने से। आगे है, जब चींटी का दाना उसकी पीठ से फिसलकर नीचे गिर जाता है तो वह उस पर बहुत हंसता है। ठीक है, यानी कि उसका उपहास उड़ाता है। जब चींटी मेहनत कर रही होती है, जब दाना फिसल जाता है उसकी पीठ से, तो उसको देखकर हंसता है कि देखो इससे दाना नहीं उठाया जा रहा है, जबकि उसको इसकी हेल्प करनी चाहिए ऐसे में। नेक्स्ट है, पूरे दिन टिड्डा एक जगह बैठकर गुनगुनाता रहता है। जो टिड्डा है बच्चों वो आलसी है, मेहनत नहीं करता और वो क्या करता है कि एक जगह ही बैठा रहता है और गाने गुनगुनाता रहता है बैठकर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चित्र वर्णन। चित्र में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, बगीचा है, सुंदर है, उसका वर्णन किया गया है। टिड्डा मेहनती नहीं है, उसका वर्णन किया गया है बच्चों। और जो हमारी चींटी है वो मेहनती है, उसकी बात बताई गई है। और यहाँ पर जो वाक्य हैं बहुत सरल हैं, छोटे हैं, संक्षिप्त रूप से हैं। ठीक है, स्वाभाविक हैं। जो बातें स्वाभाविक होती हैं, स्वभाव से जुड़ी हुई होती हैं। चींटी क्योंकि मेहनती होती है तो उसके लिए मेहनत का कार्य दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारा चित्र वर्णन। ऐसे ही आपके सामने कोई चित्र आता है अगर कोई, तो आप चित्र के अकॉर्डिंग ही सबसे पहले देखेंगे चित्र किस चीज़ का है, चित्र की बात करेंगे, उसमें क्या क्या दिखाया गया है उसकी बात करेंगे, अपनी भाषा सरल रखेंगे चित्र के वाक्य बनाते समय, चित्र वर्णन करते समय। और चित्रों को हम जो चित्र के द्वारा हम जो कहानी बनाएंगे बच्चों, चित्रों का जो वर्णन करेंगे वो हमारे स्वाभाविक होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों। आई होप के सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।